इस बार समय आ गया है एम्बेसडर कि पाकिस्तान के नक्शे को दुनिया के नक्शे से हटा दिया जाए। एम्बेसडर, जो मीटिंग्स रिक्वायर्ड है देश के अंदर वो हम कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री चेयर कर रहे हैं, लेकिन जिस मीटिंग की बात अभी जनरल बख्शी कर रहे थे उसमें एक क्लियर डायरेक्टिव दिया गया है कि डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। जल थल वायु तीनों सेनाओं को फुल फ्रीडम है। अभी टाइम फॉर डिप्लोमेसी इज ओवर, टाइम फॉर डिप्लोमेसी इज ओवर। जनरल एम्बेसडर दीपक बोरा सर। Thank you very much, sir. Can you hear me? Clear, sir. मेरी आवाज आ रही है आप तक? Lock and load, sir. Full on. Thank you very much. हमेशा, whenever I'm sorry, मैं ये बता रहा था कि whenever I'm on your channel, I learned so much, and I was listening to General G.D. Bakshi, whom I revere. He's an outstanding soldier, just as you're an outstanding anchor. So let me put it to you like this: this idiot, Mad Mullah Munir. The law of unintended consequences इसने कभी सीखा नहीं है। आप कोई एक्शन लेते हैं, the consequences are not what you anticipated. तो सोचा था कि मैं ये मार देंगे, फिर भारतीय सेना एक स्ट्राइक कर देगी, फिर सब कुछ, और मैं अपने लोगों को पाकिस्तान के अंदर ये प्रूव कर दूंगा कि जब मैं चाहूँ मैं भारत को चोट पहुंचा सकता हूँ। He didn't realize, he didn't anticipate our reaction. सब पहला जो हमने किया है, it was non-kinetic. ये जो वाटर ट्रीटी को हमने अबेयंस में रखा है, totally within our rights, totally within international law, this is going to hurt this guy much more. अभी तो ये गैप हो गया ना सर, he's in Turkey. By anticipate the kind of reaction we would have, not just all of government, it's an all of nation, all of country approach. The second thing, sir, जो मुझे लगता है कि ये आपने कहा ना, he's missing in action. I think he's missing in inaction. ये डर गया है, ये भाग गया है, sir. The second thing that I believe that he has made a very serious mistake, sir, is that he has ये बाबरा टचमेंट की किताब होती थी सर, डन इन 1984, आई बेग योर पार्डन, इट वाज रिलीज, आई वाज देयर एट द बुक रिलीज, द मार्च ऑफ फॉली। इसका मतलब एक के बाद एक के बाद एक ये बेवकूफ गलतियां करते हैं, दे पनिश देयर ओन पीपल। नाउ शी हैड टॉक्ड अबाउट 4 wars, आई थिंक one is this idiot wanting to destroy his country, sir. He should be punished. He should be brought back from Turkey is what I believe. That he should be brought back and publicly tried in Hindi, for treason, because one man's stupidity is jeopardizing the lives of so many people. Sir, finally, let me put it to you like this. So, मैं तो चाणक्य का पुजारी हूँ, चाणक्य की संतान है, हम दाम वेद दंड। तो हमारी Ministry of External Affairs, our diplomats, ministry is isolating them totally. Bhed our intelligence people do to sow dissension, and dand is what our military does. और आप देखेंगे सर, जितनी मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर कर रहे हैं, यही हमारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है. These idiots will still never understand that we have the capability to hurt them very badly. Finally, sir, give 30 seconds. I have a group of retired senators, congressmen, academics, etc. in the United States and other places, and they have said something. एम्बेसडर, मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं आपकी बात समझता हूं। जो अभी जनरल साहब कह रहे थे, आपको पता है, okay. Them has said, Pakistan's Pakistan's existence is no benefit to mankind. Pakistan's disappearance is no loss to mankind. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा है दुनिया के लिए, सिर्फ एक चीज करता है जनरल, आतंकवाद को पैदा करता है, पालता है, पोसता है, और फिर जाता है, बोले जाओ खेलो, दुनिया में छोड़ देता है। बट व्हाट इज पाकिस्तान इशू? ये पाकिस्तान में ये समझ क्यों नहीं आती पाकिस्तान को? उस्मा करदार जी, हामिद खान आ रहे हैं, सईद इलाही, आप नेता हैं पीएमएलएन के, एक्स मिनिस्टर हैं आप, इरशाद अहमद पीएमएलएन से, सैयद बासित, मैं आ रहा हूं आप सबके पास, लेकिन भाटिया जी बोले नहीं है, और सैयद बासित, तुम सोशल मीडिया पे बहुत इन्फ्लुएंसर हो, बहुत पॉपुलर हो, क्या लगता है कि कुछ भी डाल दोगे सोशल मीडिया पे और लगेगा कि कुछ हो जाएगा? रियलिटी समझो, तुम्हारा आर्मी का जर्नल गायब है, तुम्हारा प्रधानमंत्री कुछ निजी पर्सनल इशू के चक्कर में अस्पताल में भर्ती हो गया है, डरे हुए हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता अब्दुल बासित? ये बाइट बना के, ये रील बना के लाइक की जंग नहीं है कि तुम्हारे पे ज्यादा लाइक है या यहां ज्यादा लाइक है।
ये असली जंग है बासित साहब। बिल्कुल रील्स की जंग नहीं है कि आप कुछ भी बोल दें। आप कह रहे हैं कि जनरल साहब यहाँ नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तान में मौजूद हैं। ना सिर्फ वजीर आजम भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, अवाम इस टाइम अवाम का एक एक बंदा इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ा है। और आप के कहने से 8 दिन से सिर्फ आप बातें कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पानी बंद कर देंगे। सिंध में अभी तक पानी भी नहीं बंद कर सके आप, और आपकी बातें टू बी कंटिन्यू चल रही हैं सिर्फ बातें। ओ भाई, मजाक हो रहा है क्या कि आर्मी चीफ जंग की हालत में मुल्क से बाहर चला जाएगा, आपसे डर जाएगा? आप हो क्या? आप क्वांटिटी में ज्यादा हो सकते हो, क्वालिटी में हम ज्यादा हैं। आपकी अवाम क्वांटिटी में ज्यादा है, ठीक है, आपके हथियार क्वांटिटी में ज्यादा है, ठीक है, हमारी अवाम भी क्वालिटी में आपसे ज्यादा है, हमारे हथियार भी, हमारी फौज भी क्वालिटी में आपसे ज्यादा है। और इंशाल्लाह इस बार एक बार गलती तो करो। अभी तक कर क्यों नहीं रहे? मैं ये पूछ रहा हूं ऐश्वर्या जी। आप बातें आर्मी वहां चला गया, वो वहां चला गया, ओ भाई एक गलती तो करके देखो, पानी बंद तो करके देखो। कब बंद करोगे? हम तो इंतजार में। बोल चला दे शर्मा दिखा। दूसरी बात, आप हर दफा ब्लेम करते हैं, आप हर दफा ब्लेम करते हैं। आपने पिछली बार भी इंस्टाग्राम करते करते दिमाग खराब हो गया, इस बार भी। अब्दुल बासित जी, नहीं दिमाग आपके नहीं, आपके फेवरेट एक्टर राज कपूर जरूर हो सकते हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, आप बिल्कुल जोकर टाइप लग रहा है, ये लाल टोपी पहन के। लेकिन बात देखिए, नहीं ठीक है, लेकिन ये जरा देखिए रियलिटी। अब्दुल बासित, सी द रियलिटी। आपकी नदी सूखी है, हमने बंद कर दिया है। जब पानी छोड़ना था तो इतना छोड़ा, और जब रोकना है तो पूरा रोक दिया है। आप मेरी मत मानो, मैं आपकी नहीं मानता। ये सैटेलाइट इमेजरी है, ये सैटेलाइट इमेजरी है अब्दुल बासित साहब, समझिए। आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, डोंट मेक अ मॉकरी ऑफ योरसेल्फ। कुछ बंद नहीं हुआ। नहीं, अपना मजाक मत बनवाइए आप ना मजाक बनाएं, आप ये जोकरों वाली बातें मत करें, खुदा का वास्ता। बताइए कैसे? एक शहरी होने का सबूत दें, आप एक बहादुर शहरी होने का सबूत दें। हाँ। और एक दफा आए तो क्या करूं, भाग जाऊं? उठाना, पुलवामा में आपको 700 करोड़ का नुकसान हुआ है, 700 करोड़ का। एविएशन आपकी मुतासर होती है, आपकी ट्रेड आपकी मुतासर। ये कौन बताता? ये आपको छोड़ दिया इस वक्त, भाटिया साहब, दुनिया ने आपको छोड़ दिया है। भाटिया साहब, ये एक इनकी सांसद पाकिस्तान में खड़ी होती है, कैन आई हैव द विजुअल्स, कि देखो सिख नहीं लड़ रहे, सिख नहीं आएंगे। भाटिया साहब, इनकी एक सांसद है, वो पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर बोलते हैं जनरल साहब कि सिखों को हमने तोड़ दिया है हिंदुस्तान से। तो ये अब्दुल बासित जैसे लोगों को जरा क्लैरिटी दे दीजिए, और उसके बाद इरशाद साहब को तो जनरल साहब समझा ही देंगे कि रियलिटी क्या है। चेंज ऑफ इशू। जी जी भाटिया जी। ऐश्वर्या जी, पहले तो मैं ये डोंकी सेलर्स, द कंट्री ऑफ डोंकी सेलर्स, इनके पास और तो कुछ है नहीं गधे बेचने के लिए। लॉजिकल बातें, कोई एजुकेटेड गधे बेचने जानते हैं, कुछ एजुकेटेड बातें नहीं है सर आपके पास, कुछ भी। डोंकी सेलर्स पे एक बात बोल दूं, पढ़ा लिखा होने का सबूत दें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए भाटिया जी, बोलिए। हाँ, तो जनाब ये डोंकी सेलर्स को इतना बता दो कि जो हमने इनका पानी, जो इस ट्रीटी को कैंसिल किया, दैट इज एक्ट ऑफ वॉर। उसको ही एक्ट ऑफ वॉर कहते हैं। हमने जंग छेड़ दी है, हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जंग तो छिड़ चुकी है। अगला वार क्या होगा टोपी सेलर, वो आपको बहुत जल्द वो भी पता लग जाएगा। जंग छिड़ चुकी, पूरी दुनिया ने, किसी ने एतराज नहीं किया इस बात पे, और तुम्हें इसका रिजल्ट बहुत जल्दी पता भी लग जाएगा। बाकी तुम अपने गधे बेचने की इंतजार करो, गधों की लीद बेचो, तुम्हारा वो हाल करेंगे। इस देश का सब, इन्होंने बात की खालिस्तानियों की, सिखों की, कि हमने तो सिखों को जी रिलीफ दे दिया। अबे सिख तुम्हारे साथ नहीं खड़े, जूते मारेंगे तुम्हारे सिर पे, तुम्हारी वो हालत करेंगे, तुम्हें याद ही करेगा। अब तो जंग होगी तो वो जो बाबा नानक की